जी, आप अपनी बात रखिए खान साहब। हाँ, तो मैं ये रखना चाह रहा था, पिछले दिन ही रखना चाह रहा था, लेकिन मौका नहीं मिला, तो आज मैं रख रहा हूँ। तो इसमें ये था कि अब तक हमने 2 दिन जो है 2 कविताएँ सुनाकर रुला दिया, तो अब मैं हँसा देना चाहता हूँ। तो ये जी, कविता ज़रूर। है, जिसका शीर्षक है पहले कभी सोचा न था। तो पहली लाइन से शुरू कर रहा हूँ। बुढ़िया व चिड़िया की कहानियाँ जिन्हें सुनाकर लुभाता रहा। बुढ़िया व चिड़िया की कहानियाँ सुनाकर जिन्हें लुभाता रहा। बनु कुरैजा जैसे हर्षक जंगसंहारों को जिनसे छिपाता रहा। अब वे जान गए हैं दीन इस्लाम की असलियत। कुछ दिन पहले तक कोई लोचा न था, ऐसा भी होगा कभी सोचा न था। सच वाला दीन इस्लाम पर कुरान का हथौड़ा चला रहे हैं। घर का चिराग ही घर को आग लगा रहे हैं। पुरानी आयात की असली अर्थ हर दिन खोल खोल कर बता रहे हैं। कुछ दिन पहले तक सोचा न था, कुछ दिन पहले तक कोई लोचा न था, ऐसा भी कभी होगा सोचा न था। वे नादान थे, सदियों उन्हें देता रहा धोखे पर धोखा। वे नादान थे, सदियों जिन्हें देता रहा धोखे पर धोखा। हम होशियार थे, हमारा हाल हमेशा रहा चोखे पर चोखा। सूचना क्रांति के युग में अब आंखें खुलने लगी हैं। कुछ दिन पहले तक कोई लोचा न था, ऐसा भी होगा कभी सोचा न था। खुल गई है सच वालों की ऑनलाइन क्लास पाठशाला। खुल गई है सच वालों की ऑनलाइन पाठशाला। हमें बचाने वाला अब नहीं आ रहा आसमानी काबे वाला। हर दिन दीन का चमचमाता हुआ मुलम्मा उतरने लगा है। कुछ दिन पहले तक कोई सोचा लोचा न था, ऐसा भी होगा कभी सोचा न था। हर दिन बढ़ रहे हजारों हजार सुनने वाले। हर दिन बढ़ रहे हजारों हजार देखने वाले। हर दिन बढ़ रहे हैं दीन की असलियत खोलने वाले। कुछ दिन पहले तक कोई लोचा न था, ऐसा भी होगा कभी सोचा न था। कौन कुघड़ी में पड़ गया सच वालों से पाला। कौन कुघड़ी में पड़ गया सच वालों से पाला। किस्मत हमारी फूट गई, हार ना जा सकेगा टाला। क्या करूं, कैसे बचूं, कैसे छिपूं, कोई सूझ नहीं रहा है। कुछ दिन पहले तक कोई लोचा न था, ऐसा भी होगा कभी सोचा न था। रहमान और रहीम को जहमान और जहीम बताने लगे हैं। रहमतुल्लिल आलमीन को रहमतुल्लिल आलमीन जताने लगे हैं। हिटलर से भी बढ़कर जालिम शख्स साबित करने लगे हैं। कुछ दिन पहले तक कोई लोचा न था, ऐसा भी होगा कभी सोचा न था। यहूद और हनूद के दलाल, एजेंडाबाज, गद्दार कौम, गुस्ताखे रसूल, मुर्तद दीन, इस्लामोफोबिक के फतवे और सरतन से जुदा के नारे भी बेअसर होने लगे हैं। कुछ दिन पहले तक कोई लोचा न था, ऐसा भी होगा कभी सोचा न था। कुरान को गूंगी बहरी किताब बताने लगे हैं। हदीसों की किताबों का मुताला करने लगे हैं। तारीख के हर वाक़े का पोस्टमार्टम करने लगे हैं। कुछ दिन पहले तक कोई लोचा न था, ऐसा भी होगा कभी सोचा न था। शरीयत का कोना कोना तलाशने लगे हैं। फिक़्ह और सुन्नत का भी विश्लेषण करने लगे हैं। ताबता छिपे राज को उघाड़ उघाड़ कर दिखाने लगे हैं। ताबता छिपे राज को उघाड़ उघाड़ कर दिखाने लगे हैं। कुछ दिन पहले तक कोई लोचा न था, ऐसा भी होगा कभी सोचा न था। अब हमारी दाल नहीं है हिंदुस्तान में गलने वाली। अब हमारी दाल नहीं है हिंदुस्तान में गलने वाली। वतन और दीन में इंतखाब की आ गई है बारी। अब दीन और वतन दोनों साथ नहीं है चलने वाली। कुछ दिन पहले तक कोई लोचा न था, ऐसा भी होगा कभी सोचा न था। हम किसी मुद्दे पर सच वालों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। हम किसी मुद्दे पर सच वालों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। बंदरों की तरह इस डाल से उस डाल उछल कूद मचा रहे हैं। धिक्कार रहे हैं, धमका रहे हैं, गरिया रहे हैं, किसिया रहे हैं। हम होंगे इतने लाचार कभी सोचा न था। हमारी कोशिशें होंगी इतनी लचर सपने में कभी सोचा न था। अंतिम है, टूट जाए यूट्यूब वालों के हाथ। टूट जाए यूट्यूब वालों के हाथ, तबाह बर्बाद हो जाए चैनल वालों के माल।
काम ना आए इंटरनेट वालों की कमाई, लगता है इस्लाम के खात्मे की सदी है आई। बस समाप्त हुआ। वाह क्या बात है भी, यानी हम होंगे इतने लाचार कभी सोचा ना था। अरे ये तो कमाल हो गया, हम होंगे इतने लाचार कभी सोचा न था। जी अब्दुल हमीद साहब। बढ़िया रदीफ काफिया मिला दिया, अच्छी पोएम लिखी, हम बहुत होंगे अच्छी। इतने लाचार कभी सोचा न था। हाँ? होगा ऐसा लोचा कभी सोचा न था, लेकिन हो गया ऐसे। सारे लोचे हो रहे हैं यार। अच्छा, ऐसा आपने लोचा देखा नहीं। है अब्दुल हमीद साहब कि जी टीवी जी चैनलों पर जो है कोई भी, जिसे आलिम कहा जाता है, नाम निहाद आलिम, कोई किसी एक्स मुस्लिम का मुकाबला करने, उनसे दूबदू होने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि बिल्कुल। इन नाम निहाद जो है जमइयत उलमाए हिंद ने ये फतवा जो है जारी किया है कि कोई भी एक्स मुस्लिम से जो है न उलझे। अच्छा, आपको पता है ये फतवा क्यों सादिर किया गया? उसकी वजह यह है कि उनको पता है कि कोई भी एक्स मुस्लिम से अगर उलझेगा तो मुंह की खाएगा, मुंह की खाएगा। क्योंकि एक्स मुस्लिम्स के पास जो सवाल होते हैं, इन मुल्लाओं के पास, इन उलमा, नाम निहाद उलमा के पास इनके जवाब नहीं होते। उनको पता चल चुका है, उनको अंदाज़ा अच्छी तरह से हो गया है। इसी वजह से उन्होंने ये फतवा सादिर किया कि हम जो है एक्स मुस्लिम के चैनल पर नहीं जाना है और एक्स मुस्लिम से किसी टीवी डिबेट में जो है हमको नहीं उलझना है, क्योंकि हम मुंह की खाएंगे अगर इनसे उलझेंगे तो। बात खत्म हो गई। यानी ये वैसे ही मैदान छोड़ चुके हैं। ये दूसरे सही बात। लफ्जों में ये मुस्लिम उलमा खुद ब खुद मैदान छोड़ चुके हैं। बात खत्म।